नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि 2026 मासिक राशिफल के बारे में। वास्तव में समझे तो मार्च के पहले ही दिन चंद्रदेव जो आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव में विराजमान है। कहने का मतलब है मार्च से आपका भाग्य अप हो रहा है। अगर गौर करके देखेंगे तो इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। वास्तव में जो बहुत दिनों से स्वास्थ्य से संबंधित, धन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित परेशानियां चल रही थी, उसमें एक जबरदस्त निखार, एक जबरदस्त परिवर्तन आ रही है। 11 मार्च ऑनवर्ड्स चीजें आपके पक्ष में लैंड करने लग जाएंगी। जो चक्का रुक गया था, जहां आपको जाम फील हो रहा था ना, वहां से चीजें अब बिल्कुल टेक ऑफ करने वाली हैं। बी रेडी। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो सब चीजें छूट जाएंगी, तो तैयार हो जाइए, प्रिपेयर्ड हो जाइए। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ बैठे गुरुदेव 11 मार्च से मार्गी होने वाले हैं। अभी इधर जा रहे थे, अब इधर जाएंगे। और इधर किधर है? इधर भाग्य भाव है आपका। तो जब भाग्य भाव में गुरुदेव चले जाएंगे तो भाग्य भाव उच्च का हो जाएगा। वास्तव में दो चीजें कनेक्टेड हैं गुरु से, एक आपकी बुद्धि और दूसरा आपका धन। ये दोनों चीजें बुरे हालत में फंस गई थी, कारण ये भाव जो है ना, ये अष्टम भाव है। ये भाव शुभ ग्रहों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस जगह पे गुरुदेव की स्थिति खराब हो जाती है, गुरु की प्राप्ति नहीं होती है आदमी को, और ज्ञान बढ़ता नहीं है। गहराइयों में डूबते जाते हैं, एनालिसिस करते जाते हैं, बट अल्टीमेटली क्या, इस एनालिसिस का आउटपुट क्या, वहां पे जाके कंफ्यूज। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि तुमने यहाँ तक पहुंच गए, तुम इसको इधर से लेके चलो आगे। ये पता ही नहीं है। ये चीजें यहाँ फंस रही हैं, बट फॉर्चुनेटली स्टिल कुछ चीजें अच्छी भी हैं इस खराबी में। वो यहाँ बैठे गुरुदेव अपने पूर्ण दृष्टि से यहाँ आपके धन भाव को देखते हैं, अतः मिला जुला के धन तो देते रहेंगे, लेकिन उतनी धन मिलेगी जिससे कि आप दिक्कत में ना फंसे। जब भी जरूरत आन खड़ी होगी, हाथ भले खाली है, अचानक से पैसा आ जाएगा, काम हो जाएगा, काम रुकेगा नहीं। ये सारी चीजें गुरुदेव अभी आपके लिए कर रहे हैं। अभी एक और बड़ी चीज आपके लिए हो गई है। वास्तव में अगर आप बहुत दिन से शादी ब्याह के लिए मन बनाए बैठे थे, तो एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह तो नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत में लैंड करना चाहते थे, उनके लिए उस प्रेमी की, उस मित्र की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्लान करके बैठे थे। ये प्लानिंग अब आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। दैट इज वन थिंग। दूसरा, जो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप शादीशुदा जिंदगी की इंतजार कर रहे थे, तो वो वक्त आ गया है, अब आप शादी के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इसके लिए जो सुहाना टाइम है वो 3 मार्च से 25 मार्च के बीच का टाइम फ्रेम है, जब आपके सप्तमेश उच्च के हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप ढेर सारी लग्जरी की चीजें बाई करेंगे। गौर करके झांक के देखिए अपने मन में कि क्या क्या सोच रखा था और किन किन चीजों की प्लानिंग बना रखी थी, उसके मूर्त रूप देने का समय आ गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावे वो मित्र बंधु जो व्यापार करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से व्यापार का इंतजार किए बैठे थे कि यार ये वक्त आ जाए तो मैं एक बिजनेस का टेक ऑफ लूं, तो दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर। ये 3 मार्च से 25 मार्च के बीच का टाइम फ्रेम है। व्यापारी मित्र बंधुओं के लिए भी अलभ्यक लाभ का दायक है। इस वक्त को आप याद करेंगे जब आप बुद्धि से अपने व्यापार को चांद तक ले जाने में समर्थ हो जाएंगे। ये अलग बात है कि ग्रहण अभी मार्च के 3 तारीख को ही है और वो आपके हृदय भाव में लगेगा। ऐसे में मानसिक विक्षोभ, हृदय का कष्ट, इमोशनल ब्रेकडाउन को संभालने की कोशिश करें। इसके खास कारण राहु देव जो आपके हृदय पे विराजमान हैं, अच्छे भाव में हैं, अपनी ही नक्षत्र में गमन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र से गमन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सूर्यदेव का पदार्पण अभी बने रहना कम से कम 15 मार्च तक इस बात का द्योतक है कि ये 15 मार्च का टाइम फ्रेम काफी चैलेंजिंग है। बहुत सावधानी से आपको इसको मैनेज करने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली आपके लग्नेश मंगल देव वो भी वही हैं, इसी भाव में हैं यहाँ पे। जब तक ये दोनों हैं इस भाव में, एक दूसरे का बल मिलता है, ये अकेले कमजोर हो जाते हैं राहु देव। याद रखना चाहिए कि राहु बहुत खतरनाक है, वो मरते मरते भी गोली चला देगा, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो सूरज की ऊर्जा भी डैमेज होगी और मंगल की ऊर्जा भी डैमेज होगी। यानी कि हृदय और आंख से संबंधित कुछ परेशानियां, कर्म और बॉस से संबंधित कुछ परेशानियां, पिता से संबंधित कुछ परेशानियां दिखाई पड़ सकती हैं, सडनली आ सकती हैं। और ये परेशानियां
कुछ कम भी हो जाए 15 मार्च ऑनवर्ड्स तो इसको खत्म ना माने। वो जो सरकारी कार्य फंसे हुए थे उसको ये ना मान बैठे कि ये थ्रू हो गया, कुछ अड़चन उसमें अब भी है। बी केयरफुल, क्योंकि सूर्य देव जब यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे 15 मार्च ऑनवर्ड तो यहाँ पे शनि के साथ बैठेंगे और ऐसे में शनि के साथ एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट जो बाप बेटे की है वो बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में बुद्धि की तीव्रता से छल छद्म से चीजों को आप मैनेज कर लेंगे ऐसा दिखता है। लेकिन याद रखें कि अगर आपने ऑथोरिटी जताने की कोशिश की तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। एट द सेम टाइम आपको आपके ब्लड प्रेशर, आपके कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। हो सकता है आप घर परिवर्तित करें, अगर घर परिवर्तन की इच्छा थी, अगर गाड़ी खरीदने की इच्छा थी तो उसकी पूर्णता भी हो जाएगी। यहाँ इस बात को याद रखें कि तेज ड्राइविंग से सावधानी बनाए रखने की जरूरत है। एक्सीडेंट के चांसेस हैं, वो लिखा रहता ना एक्सीडेंट प्रोन जोन, तो बी केयरफुल। ये अभी जो जोन है टाइम फ्रेम का, ये एक्सीडेंट प्रोन है, थोड़ा सा सावधान रहें। लाभ के मामले में भी कुछ लिमिटेशंस आप अभी फेस कर रहे हैं, होता होता काम ठहर जा रहा है, उसमें भी सफलता आपको 21 मार्च ऑनवर्ड मिल जाएगी जब आपके बुधदेव मार्गी हो जाएंगे। वो भी हृदय भाव पे बैठे हैं और इनके मार्गी होते ही आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। वो मित्र बंधु जो पुत्री संतान की प्राप्ति के इच्छुक थे, अमृत काल चल रहा है, आपको इनकी प्राप्ति होगी। वो कन्याएं जो कंपटीशन में बैठ रही हैं अथवा एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे विनिंग टाइम चल रहे हैं। अब मित्र ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मार्च के महीने में इफ यू आर इंटरेक्टिंग विथ एनी सच प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी हाईलाइट किया है पहले, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो और कंट्रोल ना आ रहा हो, तो मैं दवा बोल रहा हूं, इस्तेमाल करके देखिए। फायदा 200% होगा अगर आपने सही से किया तो। जिसमें अमोघ मंत्र है वो है ओम रांग राहवई नमः। इसका जाप किसी भी शनिवार संध्या काल से नित्य 108 बार करना है। किया करें। आपके लिए जो लाजवाब स्टोन है वो है एक अच्छा पुखराज। इसके धारण करने से भी आपकी जिंदगी में, धन में, भाग्य में एक लाजवाब चमक आती है और जिंदगी पटरी पे आ जाती है। आप हमें जरूर बताएं कि ये स्कॉर्पियो मंथली हॉरोस्कोप 2026 आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।